नाम की एक लड़की थी। दिखने में तो बहुत सुंदर थी, शरीर से हेल्दी भी, लेकिन शरीर किसी का बाप नहीं। शरीर मोटा हो या दुबला, उसमें कुछ न कुछ होना तो जीवन का दस्तूर है। ऐसे ही इशिकी का शरीर हेल्दी होने के बावजूद भी उसे चक्कर बहुत आते, जिसके कारण वो बहुत परेशान रहती। उसे चक्कर आते तो वह खड़ी खड़ी गिर जाती, जिसके कारण उसके मम्मी पापा उसका इलाज भी करवाते, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद उसके चक्कर आने बंद नहीं होते। वह टैबलेट लेती, जब तक ठीक रहती, फिर वैसी की वैसी हो जाती है, जिसके कारण उसके मम्मी पापा साधु बाबा के पास उसको लेकर गए, जिनको तांत्रिक विद्या याद है, और उनसे कहने लगे, बाबा, ये हमारी इश्की बेटी जिसको चक्कर बहुत आते हैं, इसको कमजोरी होगी, इसका इलाज करवा लो, ठीक हो जाएगी। बाबा हमने सब जगह इसका इलाज करवा लिया, लेकिन इसे कुछ भी दवाई गोली का असर नहीं होता। इसे चक्कर आते हैं तो इसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। अब आप ही हो जो इसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब आप मेरी शरण में आए हो तो ठीक होकर ही जाएगी। फिर साधु बाबा उनकी तंत्र विद्या से इश्की के चक्कर आने बंद कर देते हैं। फिर इश्की और उसके मम्मी पापा वहाँ से आ जाते हैं। समय निकलता रहा, दिन बीतते गए, इश्की को चक्कर आने बंद हो गए और उसकी दवाई गोली भी छूट गई, जो वह बहुत खाती थी। ऐसे ही उसको स्वस्थ रहते रहते 7-8 महीने हो जाते हैं, जिससे उसके शरीर में एक छींक तक नहीं आती। फिर एक दिन ठंड का सीजन चल रहा था, जिससे इश्की को तेज ठंड लगने लगी, जिससे उसके हाथ पैर ठंडे हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके मम्मी पापा परेशान हो गए और उसे अस्पताल तो नहीं लेकर गए और उसे साधु बाबा के पास लेकर गए। बाबा इश्की को देखो, क्या हो गया, अचानक से जमीन पर गिर गई, हाथ पैर ठंडे हो गए। पहले आपके पास आए थे, तब से पहली बार बीमार हुई है, आप ही कुछ उपाय बताओ। इसको 5 घाट नहलाना पड़ेगा, तब जाकर यह ठीक होगी, क्योंकि इसको भूत प्रेत का साया है और यह काम कल ही करना पड़ेगा। कल ठीक है बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। कल कितने बजे घाट पर चलना है? कल सुबह ही निकल जाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में 5 घाट नहलाना है। सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना। फिर सुबह होते ही इशिकी के मम्मी पापा और साधु बाबा घाट के लिए रवाना हो गए। घाट पर पहुंचने के बाद इसके को पानी में खड़ा कर साधु बाबा उनकी तंत्र विद्या करने लगे, और इधर इश्की को ठंड तो पहले से ही लग रही थी और उसे ठंडे पानी में खड़ा करने से उसे और ठंड लगने लगे। बाबा इश्की की तबीयत तो बिगड़ रही है। शुरू में ऐसा ही होगा, थोड़ी बीमार होगी और फिर आखिरी घाट तक पहुँचेंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर साधु बाबा पहले घाट का करके दूसरे घाट पर पहुँचे। वहाँ भी इश्की को पानी में खड़ा कराया, जिससे इश्की को और ठंड लगने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बाबा इश्की की तबीयत तो बिगड़ रही है। फिर आखिरी घाट तक पहुँचेंगे तो ठीक हो जाएंगे। फिर ऐसे ही साधु बाबा इसकी और उसके मम्मी पापा को तीसरे चौथे घाट पर ले गए और इश्की को पानी में खड़ा कर ऐसे ही तंत्र विद्या करने लगे, जिससे इश्की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। फिर 5वें घाट पर आते ही इश्की को फिर पानी में खड़ा कराया गया, जिससे इश्की बेहोश हो गई और उसने आंखें ही बंद कर ली। बाबा इश्की तो बेहोश हो गई, आप कुछ करिए। घाट पर नहलाते हैं तो आखिरी घाट पर ऐसे ही बेहोश होते हैं। चिंता मत करो, वह उसे 5 मिनट में ही होश आ जाएगा। लेकिन साधु बाबा की बात गलत साबित हुई। इश्की को 15-20 मिनट तक भी होश नहीं आया। इश्की के मम्मी पापा घबरा गए और इधर साधु बाबा भी घबरा गया। घबराहट के मारे साधु बाबा वहाँ से भाग गया। इश्की के पास उसके मम्मी पापा बैठकर रोने लगे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और कहने लगा, इसे अस्पताल दिखा दो ताकि यह ठीक हो जाएगी। देरी मत करो, इसे उठाओ और अस्पताल ले जाओ। इश्की के मम्मी पापा इश्की को उठाकर अस्पताल ले गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इश्की का हाथ पकड़ते ही कहा, इसे फौरन गर्म आईसीयू में रखा जाए। इसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है, जिससे ये बेहोश हो गई है। तुम इतनी देर तक कहाँ थे? लड़की का पूरा शरीर ठंडा हो गया जब तक तुम्हें अस्पताल आने की समझ नहीं पड़ी। इश्की के मम्मी पापा ने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा, वह दोनों चुपचाप सुनते रहे। फिर इश्की को गर्म आईसीयू में रखा गया। गर्म आईसीयू में रखने से उसे होश आ गया और वह ठीक हो गई। फिर अस्पताल से उसकी 4-5 दिन बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। फिर इश्की और उसके मम्मी पापा आ गए और घर जाकर उसके मम्मी पापा इश्की से पूछने लगे,
तुझे हम जहाँ जहाँ लेकर गए तुझे वो याद है? हाँ मुझे याद है मम्मी, तुमने मुझे 4-5 घाट पर घुमाया। 5वें घाट पर बाबा मेरी हालत देखकर भाग गए, तो तूने कुछ कहा क्यों नहीं? तुझे ठंड लग रही थी। मम्मी मैं कैसे बोलूं, मेरे तो बोल ही नहीं निकल रहे थे। ठंड के मारे मेरे दांत ही चिपक गए थे। ठीक है, आगे से ध्यान रखेंगे। अब जो हुआ सो हुआ। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।